अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। और आज पाकिस्तान की टीम को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये एक छोटी शिकस्त नहीं है, ये बहुत बड़ी शिकस्त है। और ये उन लोगों के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए भी एक पैगाम उनको मिला है। बल्कि पैगाम नहीं मिला है, उनको एक पूरा उनके ऊपर एक बॉम्ब गिरा है कि अगर आंखें नहीं खोलेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत मसाइल होंगे। इस की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब वो हम करते रहते हैं गुफ्तगू, लेकिन आज के इस मैच में क्या तकनीकी वजूहात हैं, क्या खराबियाँ हुई हैं, क्या खामियाँ हुई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे की इस कमज़ोर टीम के खिलाफ, जिसके खिलाफ अगर केसीसीए की टीम बना दी जाए, एलसीसीए की टीम बना दी जाए तो वो भी जीत जाएगी। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। और यकीनन आप खुश नहीं होंगे क्योंकि टीम पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे से जिस तरह से इस सीरीज़ में, क्रिकेट भी हम वैसे कोई इतनी अच्छी नहीं खेले, लेकिन आज जो नाकामी हुई है ये तो नाकाबिले यकीन है और नाकाबिले बर्दाश्त है। हाफिज जी, लेट्स स्ट्रेट गो टू द टेक्निकल इश्यूज फर्स्ट। देखें, हमारे इधर ना चीज पॉपुलर होती है, जब पॉपुलर होती है तो फिर लोग उसको पकड़ना शुरू करते हैं और इस हद तक उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ सोचे समझे बगैर उसको पकड़ना शुरू करते हैं। जैसे कोई ट्रेंड चलता है, जैसे कोई फैशन पॉपुलर होता है। आजकल एक लफ्ज निकला हुआ है इंटेंट, जिसकी हाँ, सरतोड़ कोशिश उसकी सर्च में हो रही है और उसकी कोशिश में प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ इनिंग्स। इट्स अ वन डे गेम, रिमेंबर, ये कोई T10 T20 का मैच नहीं है। इट्स अ प्रॉपर 50 ओवर गेम, जिसमें आके आपने पहले इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना है, आपने कंडीशंस की रिस्पेक्ट करनी है, आपने ऑपोजिशन को देखना है कि बॉल स्विंग हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, विकेटें गिरी हैं तो मैंने कैसे खेलना है, विकेट नहीं गिरी तो कैसे खेलना है, मुझे रन्स कितने चाहिए, इनकी बॉलिंग में कहाँ मैं अटैक कर सकता हूँ, कहाँ मैंने अपनी विकेट बचानी है। ये सारी चीजें जो ठीक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है एज अ बैट्समैन, जो आपने सी ठीक के अंदर यू हैव टू लुक इनटू एंड देन डिसाइड कि मेरा किस तरह किस बॉल को खेलना है। ठीक है। हमारे यहाँ पैशन चलता है इंटेंट का उन लोगों की तरफ से जिन्होंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन क्रिकेट पे बेतहाशा शोज कर छोड़े हैं, बेतहाशा टीमों ठीक के साथ वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं। कोई एज अ मेंटोर कर रहा है, कोई मीडिया की कैपेसिटी में कर रहा है, कोई किसी कैपेसिटी में कर रहा है। मेरी तो उनसे बड़े अरसे से इल्तिजा है कि अपना काम जरूर करें, लेकिन क्रिकेट की टेक्निकलिटीज के ऊपर लोगों को फतवे ना दें, यंगस्टर्स की डायरेक्शन खराब ना करें। ये इंटेंट के चक्कर में बच्चे अपना प्रोसेस भूल गए। अब सामने एक बंदा खेल रहा है इनिंग, कितनी मुश्किल हो रही थी बाबर आजम को स्कोर करने में। अभी वो अंडर ठीक प्रेशर थे कि सामने से लगातार विकेटें गिरे जा रही हैं और 100 से कम स्कोर था और 5 खिलाड़ी आउट थे पाकिस्तान, लेकिन उसका स्कोर कहीं नहीं रुका। नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने कोई चीज नहीं की, नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था, उसका डिफेंस कंप्लीट लग रहा था, अपनी स्टंप्स को कवर कर रहा था। अब हमारे जो प्लेयर्स आउट हुए शुरू में कुछ, वो तो जैसे एक होता नहीं है कि आपने ऐसे लग रहा था कि मतलब आते साथ ही उनके जहनों में था कि हमने खुला खेलना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, इररिस्पेक्टिव के बॉल क्या हो रहा है। ये दो बॉलर हैं, इनका इनिशियल स्पेल है, उसके बाद इनकी स्पीड ही 125 से ऊपर बॉल ही नहीं करते वो दोनों। स्पिनर उनके ठीक है। पास कोई नहीं है, सिकंदर रजा ने 10 ओवर करने थे, ठीक है। दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर उनका एक नॉर्मल सा स्पिनर है, हर क्लब के पास इस तरह के 2 स्पिनर हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक ठीक है। है। तो हम अपने जहनों को कब बड़ा करेंगे? वो हमने फिर उस मैच को गलत तरीके से परस्यू किया, उसमें हमने विकेट लूज की, उसके बाद हम पे प्रेशर बिल्ट हुआ। फिर एक दफा फिर गेम रिवाइव हुई जब 2 बंदों ने सेंसिबली बैटिंग की। खुशदिल का डेब्यू था, उसने बहुत बार वाले बॉल को छेड़ा, लेकिन जो 30 रन तक वो इसने इनिंग खेली वो साफ इनिंग्स थी, वो लग नहीं रहा था उस पर कोई प्रेशर है, कोई आउट ऑफ कंट्रोल चीज नहीं लग रही थी, बड़ा आसानी से वो चल रहा था। उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी इतने बार वाले बॉल को खेलने की। खैर, ठीक पहला है। मैच है, उसको क्या कह सकते हैं। उसके बाद आप वहां पे आ जाएं, वहाब रियाज और बाबर की जबरदस्त पार्टनरशिप होती है, आप मैच जीतने के करीब आते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाना चाहिए था, वहां आपको ये पता होना चाहिए था कि बाबर को मेरी जरूरत है एंड तक। चांस तो ले रहा हूं लेकिन कैलकुलेटेड चांस लूं, पहले एक बीच में गिरा फिर दूसरी उठा दिया, एक कैच छूटा फिर दूसरी उठा दिया। तो वहां पर कैलकुलेटेड चांसेस गैप्स में लेने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपने ऊंची हिट मारनी है जो छक्के से जाएगी, अगर ना गई तो पकड़ी जाए। आप मेजर करते हैं कि अगर मेरी हिट पूरी ना लगी तो एटलीस्ट गैप में तो गिरे, 4 हो जाए, 2 हो जाए, अगर छक्का ना हो। तो ये चीजें पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जो इंटेंट जो है ना वो जरूर है, लेकिन प्रोसेस के बगैर इंटेंट लीड्स यू नोवेयर, फिर आपको नुकसान होता है। अगर ठीक ये है। तो हमारी बैटिंग की फॉल्ट्स हो गई। फिर उसके बाद जब अभी आप सुपर ओवर से पहले ही जब वहाब आउट होते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड
लाहौर कलंदर्स को पीएसएल में एक मैच हराती है, लास्ट विकेट पे कोई 40 रन चाहिए, मूसा आके स्कोर करता है और वो अच्छी बॉलिंग के खिलाफ अच्छी हिटिंग करता है और वो मैच जिता देता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। वही मूसा उसी हेड कोच के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में मैच जिताता है, उन्हीं के अंडर वो पाकिस्तान टीम में उससे पहले शाहीन अफरीदी को बैटिंग के लिए भेज देता है, जिनको बैटिंग का क्लू ही नहीं है, जिसको बैटिंग की एबीसी ही नहीं पता है, मतलब उसका क्रेडेंशियल ही नहीं है ना बैटिंग, वो तो एक बॉलर है। उनमें से कदरे बेहतर, काफी कदरे बेहतर बैट्समैन मूसा है जिसने मैच जिताया पीएसएल। आपने उससे पहले शाहीन को भेजा, फिर प्रेशर आ गया। अब मूसा प्लेड गुड शॉट्स, ठीक है मिसफील्ड हुई, लेकिन दोनों शॉट्स कनेक्ट किए आते साथ ही लगा, सुपर ओवर हो गया। पिछला मैच बाकी हमने डिस्कस कर लिया, उसको छोड़। अब सुपर ओवर में जो दो बैट्समैनों ने सेम बॉलिंग को आज स्कोर किया, एक ने 125 किया है, एक ने 50 किया है, और अभी अभी आउट हुए हैं, यानी कि उनका जिस्म भी कम होगा, जिस्म खुला हुआ होगा, बॉलिंग को उन्होंने अभी अभी देखा है, उनकी पेस उनके जहन में है, उसकी वेरिएशन उसके जहन में है, स्लो करता है, तेज मारता है, पीछे करता है, जो करता है वो देख कर गए हैं अपनी इनिंग। वो दोनों ही बैटिंग पर नहीं आते और वो दोनों 3 में ही शामिल नहीं है, और बैटिंग पे वो आते हैं, उनको आउट हुए 2-2 ढाई घंटे गुजर गए हैं, ठंड का मौसम है, फेलियर भी है। नहीं वो तो चले फेलियर तो है, मैच में तो आउट हुआ है जल्दी, लेकिन एक वैसे बात करूं कि फिजिकली वो मैच में उस तरह अब इन्वॉल्व नहीं है, वो उनका जिस्म ठंडा हो चुका है। लास्ट बॉल तक एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये आखिरी 2-3 बॉलों में था कि सुपर ओवर शायद हो जाए, उससे पहले कोई वार्म अप बैट्समैन के, ठीक है, वो तो बाद में जो थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम है उसी में होता है। तो बेहतर हमेशा ये होता है, सीखने की चीज ये है कि वो लोग जिन्होंने रन्स किए हैं वो पहली प्रेफरेंस होते हैं, उस टाइम अंदर जाए। वो हमारी जो बॉलिंग थी वहाब या शाहीन अफरीदी, आपको क्या लगता है हमें को 20 स्कोर चाहिए था बचाने के लिए आखिरी ओवर? हमें 12 रन भी होते ना, बचा लेते, तो पाकिस्तान का 80% चांस होता जीतने का मैच। हमने डेब्यूटेंट को भेजा सुपर ओवर में, जिसका पहला मैच था, उस बेचारे को भेजा, जिसको हमने जो है जिन्होंने रन किए वो नहीं गए, इफ्तिखार जो के आउट हुए हमने उनको भेजा, जबकि हिटिंग के लिए टीम में आप स्पेशली सारी दुनिया की बातें सुनने के बाद आप हैदर अली को पिक करते हैं मैच के लिए, ठीक है, आपने उसको भी इस पे ट्राई नहीं किया, आपने इफ्तिखार, खुशदिल एंड फखर जमान को भेजा। फखर भी कोई पीछे मैच नहीं खेला, कोई उसकी इनिंग्स ऐसी नहीं लगी है, गैप के बाद आया, आपने सीधा उसको आपने भेज दिया। तो आई डोंट नो इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन बेहतरीन वही देंगे जिन्होंने भेजा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो 2 प्लेयर्स का जाना बनता था जिन्होंने अभी अभी रन्स किए हैं। व्हाट ऑन अर्थ, मतलब कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो दोनों नहीं गए होंगे? और वो कोई प्लेयर आम नहीं है, पाकिस्तान का कप्तान है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, उसने खुद क्यों नहीं डिसीजन लिया मुझे नहीं पता। और अगर ये उसका अपना डिसीजन था तो मैं फिर क्या, इस पे मेरी कोई इससे मजीद कोई राय नहीं। ये हमने सुपर ओवर और बॉलिंग कर पाकिस्तान की बैटिंग कर ली है। आज जो जिम्बाब्वे ने बैटिंग में कमबैक किया है सलमान, वो भी तो कोई इतना मामूली नहीं था। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन हाफिज जी। देखें, मैं पिछले 2 दिन से एक शो आपके साथ किया, एक शो सवेरा पाशा के साथ किया, उन दोनों में मैंने कहा है कि जिम्बाब्वे को आप एक ट्रेंड खिला रहे हैं, फास्ट बॉलर्स या जो बैट्समैन बॉलिंग करता है, ऑफ स्पिनर या खबा स्पिनर आप दे रहे हैं। यार आप लेग स्पिनर को अंदर लाएं जो मिडल ऑफ द इनिंग्स में विकेट्स लेने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, कोई लेग ब्रेक हो, आज स्पिन हो रहा था बॉल, कोई बॉल को फ्लाइट करे, कोई गूगली करे, कोई फ्लिपर करे, कोई बैट्समैन को समझना पड़े बॉलर को, तो आप उनकी स्कोरिंग मुश्किल करें और ऑन द वे आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें विकेट लेने की। आपने आज भी उस्मान कादिर को नहीं खिलाया। मुझे बताएं क्या इस मैच में था जो शाहीन का खेलना जरूरी था? शाहीन ने आपको 2 मैचों में अच्छी बॉलिंग कर दी, आप सीरीज जीत गए, शाहीन से आपने क्या निकालना है? क्या उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने अनफिट कर, ठीक है? उसके बाद आई थिंक शाहीन नहीं होना चाहिए था। वहाब रियाज को आपने पिछले में रेस्ट कराया, इसमें खिला लिया, एक एक्सपीरियंस बॉलर, ठीक है, आपने खिला लिया। मूसा अगेन उसकी बॉलिंग में पेस जरूर है, ही नीड्स टू स्विंग द बॉल, बिकॉज उसकी जो हाइट है, अच्छे बैटिंग ट्रैक पे इस तरह की पेस बैट्समैन के लिए मजेदार हो जाती है, स्ट्रोक मेकिंग में बड़ा मजा आता है, स्ट्रोक में, ठीक है, उसकी वेरिएशन कोई नहीं है, उसके बॉल में स्विंग कोई नहीं है, वहां पर उसके काम होने वाला है। उसको बार बार इंटरनेशनल क्रिकेट में थ्रो करने से बेहतर है कि वो फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास के मैचेस में वो चीजें डेवलप करे, उसके साथ जिसने भी काम करना है इस चीज के ऊपर करे और उसको पूरा तैयार करके। ये अब कोई एक्सक्यूज की बात, आज कोई बॉलिंग में यंगस्टर नहीं खेल रहा था,
जो वर्ल्ड कप से पहले के लड़के टीम के साथ हैं जो यंग भी हैं, सिवाय मूसा के, हसनैन जो है ये तो 2-2.5 साल से 3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है। ही बॉल्ड वेल, अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेट, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, पाकिस्तान को चांस दिया कि रन थ्रू कर जाए जिम्बाब्वे की टीम को। अनफॉर्चुनेटली और किसी बॉलर को विकेट नहीं मिले। जिम्बाब्वे ने बैटिंग बड़ी अच्छी की, ब्रेंडन टेलर ने अगेन, विलियम्स ने अगेन। आप नोटिस कर रहे हैं कि जो लोग रन्स कर रहे हैं, जो लोग मैचेस को जीतने की तरफ ले जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो शुरू में आके टाइम लेते हैं, वो करेक्ट खेलते हैं, वो ऑल फॉल नहीं मारते, कैलकुलेटेड शॉट्स मारते हैं। उनकी शॉट में फिनिश है, वो शॉट मार के ऐसा नहीं लगता कि दीवार से गिरने लगे हैं, ठीक है? उनका बैलेंस है, क्रीज के ऊपर बैलेंस नजर आता है। तो ये वो चीजें हैं जो प्रोसेस कंप्लीटेड, जब कंप्लीट प्रोसेस के बाद एक प्रोडक्ट तैयार होता है ना, तो ये फिर उसमें ये खामियां नहीं होती। जब की तर्ज क्रिकेट ग्रास रूट से ही T10 और T20 हो जाए और उसी की नेक नामी के ऊपर आपको टेस्ट और वनडे क्रिकेट में आना पड़ जाए, तो फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो लोग हैं जिन्होंने वक्त क्रिकेट में गुजारा है और प्रोसेस के थ्रू आए हैं, जब आप उनके दरमियान जाते हैं तो आपकी वो चीजें एक्सपोज होती हैं। फिर आपके ऊपर आपका जो डिफेक्ट होता है ना, वो फिर विजिबल होता है दुनिया के सामने, वो फिर आना शुरू होता है। तो आई थिंक के यही मेरे पास तो एक्सप्लेनेशन है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज भी पाकिस्तान ने नए लड़के ट्राई नहीं किए जो करने चाहिए थे बॉलिंग में। हम 4 फास्ट बॉलर्स से खेल रहे हैं। क्या हमारा मैच पर्थ में हो रहा है? क्या हम ब्रिस्बेन में मैच खेल रहे थे? क्या था इस पिच में ऐसा? एक सफेद पिच था जिसपे कोई घास नहीं थी, इफ्तिखार का बॉल टर्न हो रहा था, तो लेग स्पिनर का क्यों नहीं होना? हमने लेग स्पिनर नहीं खिलाया, ठीक है, और हमने चांस नहीं क्रिएट किया अपने उसके लिए। और एक दफा फिर रिजवान बैट्समैनों से ऊपर बैटिंग की, उसने मेरे इफ्तिखार से ऊपर बैटिंग की, खुशदिल से ऊपर बैटिंग की, और रिजल्ट जो है वो उनसे वो नहीं जो तवक्को की जा रही थी, वो रिजल्ट पूरा नहीं कर सकते। वो बुरे नहीं है, बुरा बैट्समैन नहीं है, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 किए हैं, लेकिन जिस जगह पे आप उसको खिला रहे हैं, जिस जगह पे आप उसके ऊपर उसको एक बैटिंग वाला प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे हैं, वो दिमाग के ऊपर एक्ट करता है। जब आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आए और आप एक प्रॉपर बैट्समैन से ऊपर लगातार बारी लेंगे ना, तो इवेंचुअली वो प्रेशर आएगा आपकी बाकी चीजों के ऊपर भी। तो मैं इस हक में नहीं कि वो बैट्समैनों से, प्रीमियर बैट्समैनों से ऊपर बैटिंग करें। उससे पहले जो बैट्समैन, और बैट्समैनों के भी जहन में ये आता है कि यार बैट्समैन तो हमसे ऊपर बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरफा अच्छा नहीं है। इस तरह की सेटअप जो है ना बैटिंग में, वो दोनों तरफ अच्छा एक्ट नहीं करता, ना बाकी के बैट्समैनों के लिए, ना उसके लिए जो जा रहा है उस नंबर पे। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर सोचना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। बाबर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली आज का पॉजिटिव। हसनैन की बॉलिंग जबरदस्त थी। वहाब रियाज ने एक दफा फिर दिखाया कि एक्सपीरियंस्ड और टू थिंक लाइक अ बैट्समैन मेक्स बैटिंग इजी। जब आप बैट्समैन की तरह सोचते हैं, देखिए बहुत सारे बॉल थे जो वो नेचुरली आगे बैट्स घुमा देते हैं, लेकिन आई वो स्पिनर को सीधा खेल रहा था, सिंगल्स कर रहा था, सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा था, 50 रन कर गया, पता भी नहीं चला। और अगर वो आखिरी 4 ओवर में जल्दी ना करता ना, अगर वो अपने आप को सेकंड लास्ट ओवर तक खींच लेता, तो ये 1 ओवर पहले, 4 बॉलें पहले मैच खत्म हो जाना। लेकिन चले, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। बाबर को गेंद लास्ट मोमेंट पे अच्छा हो गया। बाबर चाह रहे थे कि वो स्ट्राइक पे आए, बाबर स्ट्राइक पे आना चाह रहे थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि बॉल इतना जल्दी किक करेगा और इतनी अच्छी जगह से जो है वो ग्लव लग के चला जाएगा। लेकिन क्या सारा काम बाबर का ही है पूरा साल करने का? मैं सिर्फ उसकी बैटिंग की बात कर रहा हूँ और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। We need people around him। अभी तो दोनों तरफ फील्डिंग पाकिस्तान ने भी कोई इतनी खास नहीं की, और जिम्बाब्वे ने तो आप देख ही लें क्या फील्डिंग, हाथ से उनके 2 होता है, कैच वो आधे छोड़ते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान डिस्पाइट ऑल दिस फैक्टर्स, आई डोंट नो कि क्यों हमने आज एक तो अपने यंगस्टर्स को यूटिलाइज नहीं किया राइट पोजीशंस पे, जो मेरे ख्याल में है वो यूटिलाइज नहीं हुए लोग जो खेल रहे थे। और उसके बाद वन डायमेंशनल बॉलिंग प्रेजेंट की, 4 फास्ट बॉलर जिन सबकी तकरीबन पेस 140 है, जिनमें से सिवाय फरीदी के किसी का बॉल स्विंग नहीं होता, ठीक है। तो बैट्समैनों को बड़ा वन डायमेंशनल प्रेजेंट किया हमने। हसनैन का नया बॉल स्विंग जरूर हुआ, लेकिन एक जैसी पेस, एक जैसी हाइट्स, एक जैसी बॉलिंग, कहीं कोई वैरायटी नहीं थी मिडिल ऑफ द इनिंग्स में जो विकेट लेती, जो बैट्समैनों को वन डायमेंशन जो थी वो सेटल पे सेटल करती गई। और उसके बाद बैटिंग में भी हमने देखा हम टाइम नहीं दे रहे,
हमारा बैटिंग प्रोसेस लैग कर रहा है, विकेट पे खड़ा होना लैग कर रहा है। हम दुनिया के टॉप प्लेयर्स की मिसालें देंगे, वाइट बॉल में रोहित शर्मा की, केन विलियमसन की, जो रूट की, विराट कोहली को ले लें आप। एक्सेप्शंस हैं डेविड वार्नर और डिविलियर्स के, जो खाते ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन डेविड वार्नर जैसा प्लेयर जो कि टेक्निकली अच्छा प्लेयर नहीं है, जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो 6-6 महीने फॉर्म वापस नहीं आती उसकी। अभी उसका हाल देख लें आप, कितने अरसे से, इवन आईपीएल में देख लें उसका क्या हाल हो रहा है। तो ये जो 4 प्लेयर मैंने मेंशन किए हैं, जो कि जिसके वनडे क्रिकेट में 3 200 है रोहित शर्मा के, वो पहले 10 ओवर बड़े आराम से खेलता है। वो अल्लाह का वास्ता है, उसको देखें वो क्या करता है। और पाकिस्तान का अपना बेहतरीन प्लेयर, जो दुनिया का टॉप प्लेयर है, बाबर आजम, वो बड़े आराम से शुरू करता है इनिंग्स में। आप उसको देखें कि वो क्या कर रहा है। यार आपके ड्रेसिंग रूम में रोज आपके साथ है, आप उसको नहीं देख रहे कि वो कैसे कामयाब। ये जो अभी आपने बात की है ना, देखें, एक जो सुपर ओवर में बड़ी गलती हुई है ना, सुपर ओवर में जब आपने बैट्समैनों का इंतखाब किया कि आपने किसको भिजवाना है, ये जो अपनी अभी आपने बात की है ना, अगर बाबर आता है ना तो कम से कम 3 चौके उसने ओवर में लगा लेने थे, कम से कम 6 बॉल। अगर वो खुद हमें 2 चाहिए थे, 3 चौके उसने कम से कम लगा लेने थे, क्योंकि उसने कोई हवा में तो मारे नहीं थे, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने थे, गैप में जाना था, रन उसको मिल जाने थे। लेकिन हमने उसकी जगह पे इंतखाब किसका किया है? हमने इंतखाब किया कि जिनसे हम ये तवक्को करते हैं कि वो बॉल उठाकर मैदान से बाहर फेंकेंगे। वो बॉल उठाकर मैदान से बाहर फेंकने में तो नाकाम रहे, विकेटों में जरूर लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान मैच हार गया। बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे नाजरीन तक भी पहुंचाई है, और यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट के जो अहम फैसले करने वाले हैं उन तक भी जरूर जाएगी कि जो खेल है ना, ये जो क्रिकेट है, एक क्रिकेट मैदान में खेली जाती है, एक लैपटॉप पर खेली जाती है, एक आपको रजिस्टर पर देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे मुख्तलिफ है वो मैदान की क्रिकेट है। अगर आप मैदान की क्रिकेट को नहीं समझेंगे, ये 2 चीजें मैं कहूंगा कि इंटेंट के साथ प्रोसेस से ना खेलें, इंटेंट के चक्कर में प्रोसेस अपना ना खराब करें, और दूसरा जो क्रिकेट के प्रोसेस से गुजरा नहीं है वो अपने टेलीविजन शो में और अपने ट्वीटों में टीमें ना बनाए, अल्लाह का वास्ता है, वो मिसलीडिंग है लोगों के लिए। ये जो स्टैट्स की गेम है ना, ये जो स्टैटिस्टिशियंस बने हुए हैं, स्टैट्स कंडीशंस को नहीं कभी बताते, स्टैट्स प्रेशर को कभी नहीं बताते, स्टैट्स ऑपोजिशन को नहीं बताते, बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया, ये बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया। तो ये जो रजिस्टर की, कॉपी की और लैपटॉप की और मैदान की क्रिकेट है ना, इन सबसे मुश्किल मैदान की क्रिकेट है। और उसके साथ साथ आपको उस समझने की भी ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, किस वक्त क्या होता है। इसलिए मैदान की क्रिकेट और जो बेहतर क्रिकेट है, बातें जो हैं, या ये जो मिसालें हैं, या जो अल्फाज का इस्तेमाल है, ये सिर्फ दास्तान के हुस्न में और उसको सुनने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब आप मैदान में जाते हैं तो ये कतन आपका साथ नहीं देते। वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान सलमान बट के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ने के बान।